हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8E का 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि 31 नंबर क्वेश्चन तक हमने 32 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे 33 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 33 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया गया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। साइन ए और सेक ए, ठीक है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। कॉट ए बराबर आपका 8 दिया गया है, 15 गुना में है, आएगा नीचे बटे में चला आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा कॉट ए बराबर 8 बटा में 15। अब आप यहाँ पे बना लेंगे एक त्रिभुज। ये आपका ए हो गया, ये थीटा बी और ये सी। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कॉट ए, लिख लीजिए लाल बटा कक्का। ठीक है बच्चों, अब दिया है साइन कॉस टेन और कॉट, आधार बटा लंब। जो कॉट ए है इसका मान है आधार बटा लंब। ठीक है, आधार कितना दिया गया है, ए सी। ठीक है, और लंब कितना दिया गया है, बी सी। ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 8, और लंब दिया गया है आपका 15। ठीक है, आधार बटा लंब होता है। ठीक, आपको निकालना है कर्ण, तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, ए कितना दिया गया है, आधार स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 15 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी आपको। तो देखिएगा, अब जब इतना आप कर लेंगे तो देखिए के स्क्वायर इक्वल टू आधा 8 अठाई 64 प्लस का 15 15 में कितना होगा, 225। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो के स्क्वायर इक्वल टू होगा 5 और 4 होगा 9, 6 2 8 और 2 और 1 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये के बराबर होगा आपका करड़ी में 289। ठीक है, 6 और 2 8। ठीक है बच्चों, अब इतना जब कर लेंगे तो इसको करड़ी से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो करड़ी से बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जोड़ा लगाना होगा कि इसका जोड़ा लग रहा है तभी ये करड़ी से बाहर आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो है 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये 17 का स्क्वायर होता है। तो देखिएगा अब जब ये करड़ी से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा के की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी 17 गुना में 17, यानी कि के बराबर होगा 17। ठीक है बच्चों, कर्ण जो आपका निकलेगा ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, साइन ए। ठीक है, साइन ए बराबर, देखिए साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना दिया गया है, बी सी, और कर्ण कितना दिया गया है, ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 15, और ए बी की वैल्यू कितनी है, 17। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका। अब सेक ए की बात कर लेते हैं, सेक ए। ठीक है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया गया है, ए बी। ठीक है, आधार ए सी, कर्ण की वैल्यू कितनी है, 17, और आधार की वैल्यू कितनी है, 8। तो ये जो होंगे आपके 15 बटा में 17 और 17 बटा में 8 आपके आंसर हो जाएंगे। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन। 34 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है,
एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका बीज कोण जो है B वो समकोण है। पहले 34 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। tan A बराबर 1 दिया गया है, ठीक है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब tan A की वैल्यू 1 दी गई है, ठीक है, तो इसके बटे में भी आप 1 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप बनाएंगे एक त्रिभुज, ठीक है। अब ये B जो दिया गया है ये समकोण है, ये A हो गया और ये C हो गया, क्योंकि tan A की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये थीटा, जब भी किसी भी, हमने आपको पहले ही बताया था कि जिसकी वैल्यू पूछेगा वही नीचे रहेगा, वही थीटा बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे tan A सबसे पहले लिख लीजिए लाल बटा कक्का, ठीक है। अब यहाँ से साइन कॉस और tan A बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। लंब 1 दिया गया है, आधार जो है A भी 1 दिया गया है, ठीक है बच्चों। 1/1 हो गया, मतलब लंब 1 है और आधार भी 1 ही है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है, आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि 2 sin A इंटू 2 sin A इंटू कॉस A इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप यहाँ पे निकाल लेंगे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कर्ण तो दिया नहीं है, आधार दिया गया है, 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, के बराबर आप 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 होगा प्लस का 1 होगा, ठीक है। और इस पे का स्क्वायर हटेगा तो इस पे रूट चढ़ेगा, तो के इक्वल टू रूट में 2 हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, √2। क्लियर है ये चीज़ आपको। अब साइन ए और कॉस ए की बात की गई है, तो साइन ए निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ से LHS से RHS प्रूव करिएगा, ठीक है बच्चों। LHS से आपको RHS प्रूव करना होगा। 2 sin A की बात की गई है, 2 sin A इंटू कॉस A, ठीक है। तो 2 इंटू साइन A, अगर हम बात करें साइन A की, तो साइन A बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और कर्ण कितना दिया गया है, करड़ी में 2, ठीक है। अगर हम बात करें कॉस A की, ठीक है, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार 1 दिया गया है और कर्ण दिया गया है, ये करड़ी में 2 दिया गया है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अब देखिएगा 2 गुना में साइन A की बात की गई, साइन A कितना है, 1 बटा करड़ी में 2 आया है, ठीक है। गुना दिया गया है कॉस A, कॉस A कितना आया है, 1 बटा करड़ी में, ये भी 1 बटा करड़ी में 2 आया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऊपर का गुना ऊपर करा लीजिए तो 2 हो जाएगा, बटा में करड़ी में 2 का गुना करड़ी में 2 से कराएंगे तो करड़ी हट जाएगा, आ जाएगा आपका 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 1। अब यहाँ पे RHS जो है आपका प्रूव हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा क्वेश्चन। अब देखेंगे आप 35 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। देखिएगा 35 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 35 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि उस एक त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। tan A बराबर 1/√3 है, tan A बराबर 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम सॉल्व कर लेंगे ये, ठीक है। त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है। दिया गया है कि B जो है ये समकोण है, यानी कि ये A हो जाएगा और ये C हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, लिखना है लाल बटा कक्का, ठीक है। साइन कॉस और tan, लंब बटा आधार दिया गया है। tan A जो दिया गया है वो दिया गया है लंब बटा आधार। लंब कितना है, 1 और आधार कितना है, करड़ी में 3, 1 और करड़ी में 3। हमको कर्ण निकालना है, तो आपको पता है
कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, तो के स्क्वायर इक्वल टू आधार कितना है, करड़ी में 3 और प्लस लंब कितना है, 1 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो के बराबर करड़ी में 4 हो जाएगा, यानी कि के की जो वैल्यू आएगी 2। ठीक है, 2 दूना में 4, तो ये हो गया 2। अब आप चलेंगे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो साइन ए बराबर आपका होगा, देखिएगा ए की बात कर रहा है, तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण होगा। ठीक है, लंब कितना दिया गया है, 1 दिया गया, और कर्ण कितना दिया गया है, 2। ठीक है, अब कॉस ए निकाल लेंगे, कॉस ए, तो कॉस ए जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका, कॉस ए आपका होगा आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार दिया गया है करड़ी में 3 और कर्ण दिया गया है 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, साइन सी निकालना है। ठीक है, तो साइन सी निकालने के लिए देखिए ये अब आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक, साइन सी की बात कर रहा है, तो साइन सी लंब बटा कर्ण। ठीक है, अब देखिएगा लंब क्या है, करड़ी में 3 है। ठीक है, बटा में कर्ण, तो कर्ण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कॉस सी। ठीक है, तो कॉस सी निकालने के लिए अब आप क्या करेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार आपका कितना है, 1 है, और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा, सॉरी 2 है, करड़ी में 2 नहीं है, 1 बटा 2। ठीक है बच्चों, अब आप क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साइन ए, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। ठीक है, लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है बच्चों, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक, अब साइन ए की वैल्यू कितनी है, 1/2। ठीक है, इंटू कॉस सी की बात कर रहा है, ये भी 1/2 है, प्लस। ठीक है, अब दिया गया है कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 है। ठीक है, इंटू साइन सी की बात की गई है, तो साइन सी की वैल्यू √3/2 है। ठीक है बच्चों, देखिएगा अब 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 में करेंगे 1 होगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 होगा, और इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों डिनोमिनेटर इक्वल है, तो किसी एक को लिखेंगे, 1 प्लस का 3 इक्वल टू 4/4 होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब चलिए इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपका कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, कॉस ए इंटू जस्ट मिनट कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पे कॉस ए, साइन ए, कॉस सी और साइन सी दोनों निकाला है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पे बोला गया है कॉस ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू कितनी है, 1/2, माइनस है साइन ए की वैल्यू 1/2। ठीक है, इंटू साइन सी की वैल्यू कितनी है, √3/2। क्लियर है आपको,
जैसे जी दिया गया है जो हमने ठीक वैसे ही उसको रख लिया, बाकी कुछ नहीं किया गया है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ पे जब आप इतना कर लेंगे उसके बाद से आपको करना क्या है, अब आपको करना यही है, देखिए इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो करड़ी में 3 का गुना 1 में कराएंगे, करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, बटा में 2 दूना में 4 माइनस का करड़ी में 1 का गुना कराएंगे करड़ी में 3 से, तो ये करड़ी में 3 बटा में 2 दूना में 4। ठीक है, अब ये प्लस और माइनस खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 0 और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 8 का पार्ट 15। पार्ट 15 में हम क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर का। 36 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण है, कोण ए और बी जो है वो न्यून कोण है। ठीक है, जहाँ कॉस ए बराबर है कॉस बी के, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। तो देखिए जब कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, यानी कि कोण सी कितना है आपका, कोण सी जो है ये है 90 डिग्री का। ठीक है बच्चों, जब ये 90 डिग्री का है और कोण ए जो है वो न्यून कोण है, यानी कि 90 से कम है, और जो कोण बी है वो क्या है, वो भी न्यून कोण है, तो ये भी 90 से कम ही है। ठीक है बच्चों, अब आप क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए, क्योंकि आपको कॉस ए और देखिए यहाँ पे दिया गया है कॉस ए जो है बराबर है कॉस बी के। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आपको मान लीजिए कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, क्योंकि सी जो है वो समकोण है। ठीक है, अब यहाँ तक जब आप कर लेंगे तो अब आपको आगे क्या करना है, देखिएगा अब कॉस ए निकालना है आपको, तो लिख लीजिए लाल बटा कक्का, क्योंकि यहाँ से बहुत इजी हो जाता है। साइन कॉस आधार बटा कर्ण। अब देखिए ये आपका आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। ठीक, अगर आप कॉस ए निकालेंगे तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बटा कर्ण, क्योंकि देखिए जिसकी वैल्यू निकालनी होगी वो यहाँ पे होगा, हमने आपको पहले ही बता चुका है ये। अब देखिए कॉस ए निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण, आधार ए सी है। ठीक है, आधार बटा कर्ण, आधार है आपका ए सी और कर्ण है आपका ए बी। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, कॉस बी निकालना है। ठीक है, जब आप कॉस बी निकालेंगे तो देखिएगा अब ये बी जो है, अगर हम फिगर को अगर पलटेंगे तो देखिए ये आपका आधार हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर आपको क्या करना है, अब ये होता है आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण होता है। अब देखिएगा आधार क्या है, बी सी। ठीक है, डिवाइड बाई कर्ण तो हमेशा वही रहेगा ए बी। अब आप दोनों की अगर तुलना करेंगे, क्योंकि कॉस ए बराबर है कॉस बी के, चूँकि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू कितनी है, ए सी डिवाइड बाई ए बी, और कॉस बी की वैल्यू कितनी है, बी सी डिवाइड बाई ए बी। अब ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बचेगा क्या, ए सी इक्वल टू बी सी। अब देखिएगा ये जो ए सी है बराबर है बी सी के। ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे अतः कोण ए जो होगा बराबर होगा कोण बी के, और यहीं पे आप क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो जाएगा प्रूव, तो लिख दीजिएगा प्रूव। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। अब आप 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 37 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू समकोण है। ठीक है, पी क्यू आर में क्यू जो है वो समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो आपको साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान बताना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जिसकी वैल्यू दी गई है वो लिख लीजिए, पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
और पी आर प्लस क्यू आर बराबर दिया गया है 25। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक फिगर बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे बोला गया है कि जो Q है ये समकोण है। ठीक है, और ये P हो गया और ये R हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे आपको बस इतना ही करना है। P और Q कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, इन दोनों को मिला के कितना दिया गया है, 25। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले आपका काम क्या होगा, हमने आपको बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा कर्ण क्या दिया गया है, पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर के स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा ना ये बराबर। अब देखिएगा पी क्यू की वैल्यू दी गई है, तो अब आप पी आर का स्क्वायर नहीं पता है, लिख लीजिए पी आर का स्क्वायर। अब इस क्यू आर को जब आप इधर करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का आपका हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस होगा आपका पी क्यू की वैल्यू कितनी दी गई, सॉरी इक्वल टू हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने इसको पक्षांतर कर लिया क्या, पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, यानी कि पी आर प्लस क्यू आर एक ब्रैकेट में होगा और दूसरे ब्रैकेट में होगा पी आर माइनस का क्यू आर बराबर 5 × 25। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे यहाँ से अगर हम देखें पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 25, तो आप 25 को रख लीजिए और ये पी आर माइनस का क्यू आर होगा इक्वल टू 25 होगा। अब देखिए ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो बटे में होगा, 25/25 होगा, यानी कि ये आपस में क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो पी आर माइनस क्यू आर बराबर आपका कितना होगा, 1 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है बच्चों, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। और जो आपके बुक में दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आप लिख लीजिए समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट है पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1 है, और ये है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, इसको जोड़ दीजिए तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएगा और ये होगा 2pr इक्वल टू आपका हो जाएगा ये 26, क्योंकि इनको जोड़ना है 26 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब ये आप निकाल लेंगे 26 तो ये होगा PR बराबर 26 डिवाइड बाई, इस 2 को जब आप इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर डिवीजन में आ जाएगा। 13 दूना में 26, तो PR की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। आगे देखिएगा, अब आप क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में इसका मान रख लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में PR का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप PR का मान रख लीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, समीकरण फर्स्ट है आपका PR माइनस का QR बराबर 1 है। ठीक है, PR का मान कितना निकाला है, 13 माइनस का QR होगा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 13 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का QR बराबर 1 होगा, और ये प्लस का 13 इधर आएगा तो माइनस का 13 हो जाएगा। ठीक है बच्चों,
तो माइनस क्यू आर इक्वल टू माइनस का 12 होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा क्यू आर बराबर 12। ठीक है, अब देखिएगा हमने जो फिगर बनाया था उसको दोबारा से बना दे रहे हैं क्योंकि वो पेज जो है आगे चला गया है। ये 5 सेंटीमीटर हमने निकाला था क्या, पी क्यू, और ये आर था। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है 12 और पी आर के 13। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है, हमसे इसकी वैल्यू तो पूछा नहीं था, हमसे पूछा गया था कि साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू, साइन पी कॉस पी और टेन पी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमसे पूछा गया था। अब देखिएगा आपको पता है कि लाल बटा कक्का से ही हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये तो यहीं से निकलेगा ना। अब देखिए साइन पूछा गया, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है क्यू आर बटा में कर्ण कितना दिया गया है, पी आर। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और क्यू आर कितना है 13। ठीक है, क्यू आर बराबर 12 है और पी आर बराबर 13 है। ठीक है बच्चों, 12 बटा 13 हो जाएगा। अब बोला है कॉस पी, कॉस बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार कितना है पी क्यू, कर्ण कितना है पी आर। ठीक है, अब देखिए पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5 और क्यू पी आर की वैल्यू कितनी है 13। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिएगा, आगे आपको क्या करना है, टेन पी निकालना है। तो साइन कॉस और टेन, लंब बटा आधार, लंब कितना दिया गया है क्यू आर। ठीक है, आधार कितना दिया गया है पी क्यू। ठीक है, तो देखिएगा क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12 और पी क्यू की वैल्यू 5। ठीक है बच्चों, अतः ये जो तीनों होंगे आपके, ये तीनों आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आई होंगी। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चंस मिलते रहते हैं और वो भी इजी सोल्यूशन के साथ। तब आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।